नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। लुलु मॉल, लखनऊ लुलु मॉल चर्चा को विषय बना हुआ है। अभी भी लफड़ेबाजी चालू है। अभी उद्घाटन हुए 4 ही दिन हुए, 4 दिन में चारों लंगू राय तो बिखर रहे है। और राय तो बखेरने वाले कौन है? आपको मालूम होगी और ना मालूम होगी तो मालूम पड़ जाएगी, हम बता देंगे। वही करने वाले और वही करवाने वाले, लेकिन भुगतनो वाकू पड़ रहा है। लुलु मॉल को 2000 करोड़ रुपया लगाए, लेकिन टेंशन। अब क्या मामलो है? मामलो ठंडो नहीं पड़न दे रही। क्या मामलो है? आ जाओ। कल तो हालांकि हमने खबर आपको बताई, अब और सुन लो ताजी अपडेट क्या है। ताजी अपडेट है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बने लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के बाद उपजे विवाद को मामलो ठंडो पड़ तो दिखाई नहीं दे रहा। रविवार को लुलु मॉल के क्षेत्रीय निदेशक की ओर से अब तक के पूरे घटनाक्रम पर सफाई पेश करी गई है, या के साथ ही मॉल को समर्थन देने के लिए लखनऊ की जनता को आभार जताया गया है। हमारे यहाँ जो भी कर्मी हैं वो जाति मजहब के नाम पर नहीं, बल्कि अपनी कार्यकुशलता के आधार पर और मेरिट के आधार पर रखे जाएं। जाम में 80% से अधिक हिंदू हैं और बाकी और धर्मन के लोग भी शामिल हैं। अब ये सवाल उठो कि वहाँ में एक विशेष धर्म के लोग ज़्यादा हैं और हिंदू धर्म के लोग कम हैं। ये भी एक नया मसला निकाल दी वो फार्मूला। कछु ना कछु चाहिए ना, शांति नहीं चाहिए। कछु ना कछु हो तो रहना चाहिए, चर्चा का विषय रहना चाहिए। क्यों कि हर 72 घंटा के अंदर नई खबर चाहिए। हर 72 घंटा के अंदर एक नई खबर चाहिए, क्योंकि सबके दिमाग में कछु ना कछु नया चलना चाहिए। पुरानी चीज़ को भूल जाओ, नए में घूम जाओ, पुरानी को भूल जाओ, नए में घूम जाओ। ये कार्यक्रम चल रहा है। लुलु इंडिया शॉपिंग मॉल प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ के क्षेत्रीय निदेशक जय कुमार गंगाधर की ओर से एक पत्र सामने आया है, जहां बताई गई है कि लुलु मॉल एक पूर्णतः व्यावसायिक प्रतिष्ठान है जो बिना कई जाति, मत या वर्ग को भेद करे हुए व्यवहार करे है। उपभोक्ता ही हमारे लिए यहाँ सर्वोपरि है। हमारा प्रतिष्ठान शासन के नियम के अंतर्गत निर्धारित मर्यादा में व्यवसाय करे है। हमारे यहाँ जो भी कर्मी है वे जाति, मत, मजहब के नाम पे नहीं, बल्कि अपनी कार्यकुशलता के आधार पे रखे जाएं। उन्होंने चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में ये बात कही है। वहीं लुलु मॉल में लगे 70 से 80% मुसलमान और 20 से 25% हिंदू लड़किन को एक साजिश के तहत नौकरी देने के आरोप को लुलु मॉल की ओर से सिरे से खारिज कर दिया है। या गुले के पत्र के माध्यम से बताई गई है कि कछु निहित स्वार्थी तत्व हमारे प्रतिष्ठान पर निशाना बनाने को प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ जितने भी कर्मी हैं उनमें स्थानीय उत्तर प्रदेश और देश से हैं, जहाँ 80% से अधिक हिंदू हैं और शेष मुस्लिम, ईसाई व अन्य वर्ग के लोग हैं। लुलु मॉल की तरफ से अपील करी गई है। साथ ही ये भी बताया गया कि हमारे प्रतिष्ठान कोई भी व्यक्ति को धार्मिक गतिविधि संचालित करने की छूट नहीं दें। जिन लोगों ने सार्वजनिक स्थान पर प्रार्थना व नमाज पढ़ने की चेष्टा करी है उनके खिलाफ मॉल प्रबंधन ने FIR करा के उचित कार्रवाई की मांग करी है। वहीं पत्र के माध्यम से ये भी अपील करी गई है कि हमारे प्रतिष्ठित व्यवसायिक प्रतिष्ठान को निहित स्वार्थ में निशाना न बनावे और हमें उपभोक्ता के हित को ध्यान रख कर शांतिपूर्वक व्यवसाय करने दें। बता दें, लुलु मॉल के भीतर से नमाज पढ़ने को मामला सामने आया हो। हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने मोर्चा खोल दियो
उन्होंने एक पत्र जारी करते हुए लुलु मॉल को विवादित बताते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। पत्र में लिखी कि लखनऊ के विवादित लुलु मॉल के पब्लिक प्लेस पर दर्जनों लोग द्वारा नमाज अदा करी गई है। सर्वविदित है कि उक्त मॉल के बारे में उद्घाटन से पहले ही सोशल मीडिया में चल रहा हो कि यहाँ पे लव जिहाद को बढ़ावा दिया जाए। पत्र में की बात भी बताई गई कि मॉल में साजिशन 70% एक ही धर्म के लड़के और अन्य धर्म की लड़कियां भर्ती करी गई हैं। यही क्रम में रामनगरी अयोध्या के हनुमानगढ़ी के पुजारी महंत राजू दास ने एक बयान जारी कर लुलु मॉल में 80% मुस्लिम युवक और सिर्फ 20% हिंदू लड़की को काम देने पर सवाल खड़े करे। तो आप बात को समझ गए होंगे, सब समझदार हैं। आजकल तो सारी बात यही चल रही है, सबके दिमाग में बैठ गई है। मतलब एक मुद्दा बना दियोगे हो, वहाँ में कोई नमाज पढ़ते हुए को कोई फोटो वायरल हुआ, वहाँ के बाद में हिंदू संगठन वहाँ पहुँच गए और वहाँ हंगामा करने लगे, बोले हम यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और अलग जो भी और गतिविधियाँ धर्म के हिसाब से वह करेंगे। उधर हनुमानगढ़ी के जो महंत हैं उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम वहाँ जो पाठ करेंगे वह को कोई नहीं रोक पाएगा। तो एक बहुत बड़ो विषय बन गया उत्तर प्रदेश के अंदर और मुख्यमंत्री जी ने तुरंत वहाँ व्यवस्था करके पीएससी तैनात कर दी और वो अखाड़ो अभी तक जुड़ो हुआ है। यहाँ में एक खास बात और भी है कि जो वाकई मालिक हैं वो भी केरल के हैं और वो मुस्लिम है, लेकिन विदेशन में इनको बहुत बड़ा कारोबार है। तो कहीं ना कहीं जो विरोध कर रहे हैं उनके दिमाग में कछु या तरीका की कोई बात चल रही होगी, लेकिन ये सब बेकार की वाहियात बातें हैं। उन्होंने व्यापार के नहीं अपना काम करो, पब्लिक को फायदा है, सस्ते में वो माल बेचे हैं। और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वह उद्घाटन करो, तो इन्हें तो वैसे ही शांत रह जाना चाहिए। अब कोई बात अगर करनी है तो सीधे मुख्यमंत्री जी से करें, उनसे बात करें कि भाई आपने ऐसा काम क्यों करवा दी हो कि उन्हें बेचारे को परेशान करने की क्या जरूरत है। बाकी तो आप समझ रहे होगे ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। अब कछु लुलु खत्म होगा तो और कछु आ जाएगा, कछु ना कछु तो चाहिए, कोई ना कोई तो मुद्दा चाहिए ना। हर 72 घंटा के अंदर नया मुद्दा चाहिए। अब बात को आप समझ गए होंगे। खबर जैसी भी है बता दी आपको, आगे को बढ़ा दो, हमारे हौसला को भी बढ़ा दो। नई वीडियो में बहुत जल्दी फिर दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के नहीं है देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।